बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगेन आपके पास आए हैं। जो हमारा चैप्टर ऑन गोइंग है, दैट इज चैप्टर नंबर 4, दुआ, जिससे हम हमेशा अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग वो पढ़ लीजिए। एज आई टोल्ड यू, जिस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज। बुक बायोलॉजी, ग्रेड 9, फेडरल बोर्ड। एंड टॉपिक जिस पर आज हम बात करेंगे, उनमें से एक टॉपिक जो है वो है टोनिसिटी। टोनिसिटी में मेनली हम स्टार्टिंग में यू शुड नो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एंड उसके बाद के टोनिसिटी है क्या। एज यू कैन सी इवन ऑन स्लाइड, there are three different types of solution: isotonic, hypotonic and hypertonic. And the strength of solution in relation to osmosis is called tonicity. तो और फिर मैंने आपको सोल्यूशन की टाइप्स भी बता दी हैं। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हम अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे जो रिलेशनशिप में या उससे जो ताल्लुक में जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी सोल्यूशन की, या तो वो आइसोटोनिक होती है, या वो हाइपोटोनिक होती है, या वो हाइपरटोनिक होती है, तो उसको उसको जो है वो हम टोनिसिटी कहते हैं। ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, अगर किसी जानवर के किसी सेल, मसलन रेड ब्लड सेल्स को फॉर एग्जांपल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, तो सेल का जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। इसकी वजह यह है कि पानी के सेल के अंदर दाखिल होने की जो रफ्तार है, इसके बाहर निकलने की रफ्तार के बराबर होती है। जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो पानी अंदर दाखिल हो जाता है और सेल फूल जाता है और ज्यादा भरे हुए एक बलून की तरह बन जाता है, जो कि फट भी सकता है। इसी तरह जानवर का सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो इससे पानी जो है वो बाहर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाता है या सिकुड़ जाता है। इसलिए हाइपोटोनिक जो माहौल होता है या इन्वायरमेंट होता है, मसलन फ्रेश जो वाटर है, में जानवरों के सेल्स के पास डिफरेंट तदबीर होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा पानी अंदर दाखिल ना हो सके। जबकि एक हाइपरटोनिक माहौल, मसलन जो आपका सी वाटर है, इसमें जानवरों के पास वो तदबीर होनी चाहिए कि इनके जिस्म से पानी का ज़िया या इखराज या बहुत ज्यादा जो है वो डिस्चार्ज आउट ना हो सके। तो पौधे के सेल्स पर एक सख्त और गैर लचकदार किस्म की सेल वॉल जो होती है ये मौजूद होती है, जिसकी वजह से इनमें पानी के तवाजुन के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। पौधों के ज्यादातर सेल्स को हाइपोटोनिक माहौल मुहैया किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो सॉल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर की निस्बत कम होती है। इसके नतीजे में पानी पहले सेल के अंदर और फिर इसके वैक्यूल के अंदर दाखिल होता है। जब वैक्यूल साइज में बड़ा होता है तो साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अंदर से बाहर की तरफ जो है वो पुश करता है, जो कि थोड़ी सी खिंच जाती है या टर्गिड हो जाती है। मजबूत सेल वॉल की वजह से सेल फटता नहीं है, बल्कि टर्गिड हो जाता है, ठीक है, या तन जाता है आप जिसको कहेंगे। ऐसी हालत में सेल के अंदर पानी के सेल वॉल बाहर की तरफ रखे हुए टर्गर प्रेशर को कहते हैं। आइसोटोनिक माहौल में सेल के अंदर पानी का जो ओवरऑल जो एंट्रेंस है उसे टारगेट रखने के लिए काफी नहीं होता। इसीलिए सेल जो होता है वो फ्लैसिड रहता है या नर्म रहता है, ठीक है। एक हाइपरटोनिक माहौल में पौधे के सेल से जो है वो पानी का जो डिस्चार्ज है वो ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अंदर ही
सिकुड़ जाती है। साइटोप्लाज्म के इस तरह सिकुड़ने के प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आई थिंक ये जो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपसे डिस्कस की है, इसके जरिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो भी गई होंगी कि कैसे इन डिफरेंट सॉल्यूशंस में, अगर हमने एक में मिसाल ली है एनिमल सेल की और एक में प्लांट सेल की, तो इनमें क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से इन डिफरेंट सॉल्यूशंस में सेल जो है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो this is about tonicity. The next topic is active transport, means movement that does require energy. क्योंकि इससे पहले हमने जो मूवमेंट पढ़ी थी उसमें एनर्जी की नीड नहीं थी, जिसपे हमने फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस इनको डिस्कस किया था। अब जो हम बात करेंगे वो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लाइक हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है, जिसकी वजह से इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की नीड होती है, क्योंकि इसमें जो पानी की मूवमेंट है या जो मिनरल्स की मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये जो प्रोसेस है इसमें सेल मेम्ब्रेन में मौजूद जो कैरियर प्रोटीन है वो जो है वो एनर्जी हासिल करती हैं और मॉलिक्यूल्स को जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन है इसके पास ऐसी कैरियर प्रोटीन्स हैं जिन्हें सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। एक रेस्टिंग नर्व सेल जिसमें ट्रांस इम्पल्स नहीं गुजर रही होती में ये पंप सेल के जरिए पोटाशियम आयंस का ज्यादा और सोडियम आयंस का की कम कंसंट्रेशन बरकरार रखने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। इस मकसद के लिए पंप सोडियम आयंस को सेल के अंदर से बाहर भेजता है, और जहां इनकी कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा होती है, इस तरह ये पंप पोटेशियम आयंस को सेल के बाहर से अंदर भेजता है जहां इनकी कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा होती है। तो इस तरीके से जो है वो मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बट क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसलिए इसमें जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में कंज्यूम होती है। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे दैट इज एंडोसाइटोसिस इन सेल्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? इस प्रोसेस में सेल अपनी मेम्ब्रेन को क्या करता है, अपने अंदर की तरफ जो है वो मोड़ लेता है या अंदर की तरफ टर्न कर लेता है, ठीक। और इसके इस अंदर की तरफ मोड़ने से होता क्या है कि ज्यादा जसामत वाली जो है वो जो भी मिनरल्स हैं उनको अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेता है, ठीक। इवन इस प्रोसेस को आप इस पिक्चर के जरिए भी देख सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी दो अकसाम है। एक है फेगोसाइटोसिस, जिसमें ठोस मिनरल्स को या सॉलिड मिनरल्स को अंदर इनगल्फ किया जाता है, जबकि जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें लिक्विड मिनरल्स को ड्रॉप्स की फॉर्म में सेल के अंदर दाखिल किया जाता है। तो ये तो था अबाउट एंडोसाइटोसिस। नाउ एन अदर इट्स टाइप इज एक्सोसाइटोसिस, एंड एज द नेम इज इंडिकेटिंग एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो इस प्रोसेस के दौरान ज्यादातर जो है वो बड़ी वॉल्यूम वाले मिनरल्स को सेल से बाहर निकाला जाता है। इस एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है इवन इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जो कि स्लाइड पर मौजूद है। इस प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन में नई मेम्ब्रेन का इजाफा होता है, और एंडोसाइटोसिस के दरमियान के दौरान जो कम मेम्ब्रेन
भी बदल जाती हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए इट मींस जो सेल मैम जो बड़े सेल मिनरल्स हैं वो बाहर की तरफ खारिज हो जाते हैं। एंडो एंड एक्सो दे आर वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जजाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।